हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय है। आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग जोन 369। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग डेली ही लाइव मार्केट में एनालिसिस और ट्रेडिंग डिकोडिंग की वीडियो बनाते हैं, जहाँ पर हम बताते हैं कि हमारा मार्केट में किस तरीके से हमने क्या ट्रेड में क्या कैसे एनालिसिस किया और हमारा व्यू क्या था। व्यू अगर कुछ हमारा कॉल साइड या पुट साइड जो भी हमारा व्यू बना पॉजिटिव, नेगेटिव, वो किस बेस पे बना, उसके पीछे क्या लॉजिक्स थे और चार्ट को हम लोग डिकोड करके पूरा बताते हैं, ठीक है? तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। हालाँकि मार्केट अभी लाइव है लेकिन क्लोज़ होने वाला है। ठीक है, तो अभी निफ्टी फिफ्टी का चार्ट खुला हुआ है 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अभी 3:27 हुआ है। मार्केट अभी लाइव चल रहा है। 22,511 पर निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, स्पॉट अभी ट्रेड कर रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज किस तरीके से निफ्टी में एनालिसिस किया, किस तरीके से अपना व्यू सेट करा और चार्ट पर मैंने क्या देखा कि मैं पॉजिटिव साइड पे ट्रेड के लिए गया। ठीक है, सॉरी, मेरा अभी टैब थोड़ा सा नीचे गिर गया था, दोनों से उठाने में लग गया था। 1 मिनट, मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया। तो मैंने किस तरीके से आज व्यू सेट किया मार्केट में और कैसे मैंने डिकोड किया कि मार्केट अपसाइड जाएगा, कहाँ से डाउन साइड जाएगा, मार्केट की रेंज क्या है और मार्केट किस तरीके से आज काम करेगा। ठीक है, तो वैसे मैं आपके सामने बताता हूँ, आपको बताता हूँ कि जिससे कि आप लोग भी सीख पाओगे। आप लोग देखिए, मार्केट में क्या कुछ छोटी सी बातें अगर आपके माइंड में आ गई और माइंड में वो बात बैठ गई, तो आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, आपको फिर उसी पे काम करते रहना है। आप एक बार समझ गए ना मार्केट का गेम, तो फिर आपको उसी पर काम करते रहना और आप 100% प्रॉफिटेबल भी रहोगे अगर आप डिसिप्लिन से काम करते रहोगे। ठीक है, तो मैं आपको वही सब सिखाने की, बताने की कोशिश करता हूँ और ये बहुत सारे लोग समझते हैं, सीखते भी हैं। जो लोग मार्केट में सीखना चाहते हैं, वही देखिए, जो सीखना चाहता है वही सीख पाएगा ना। तो मैं बहुत सारी कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ आपको बताऊँ, सिखाऊँ, जो चीज़ें मैं देखता हूँ। तो ठीक है, अभी अब मार्केट जो है वो क्लोज होने वाला है। 3:29 हो गए हैं। मार्केट क्लोज होने वाला है और हम लोग को अभी देखते हैं मार्केट क्लोज हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, किसी कारण से कुछ कामों में व्यस्त था। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने आज क्या ट्रेड बनाई थी और मेरा माइंडसेट क्या था, जिन लोगों को मैंने गाइड किया तो किस बेसिस पर गाइड किया था। ठीक है, वैसा मैं आपके साथ डिकोड करूंगा, ये पूरा चार्ट मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, 1 मिनट आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को ओपन कर रखा है। ठीक है, फर्स्ट मार्केट आज ओपन हुआ, निफ्टी फिफ्टी आज ओपनिंग हुई 22,353। ठीक है, जो इसमें पहले मेरे लिए खास बात क्या थी कि ओपनिंग के बाद एकदम जो मार्केट में आया, जो निफ्टी फिफ्टी एकदम बुलिश मोमेंटम के साथ एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई। ठीक है, एक टेललेस कैंडल क्लोज किया, तो अच्छी बुलिश कैंडल थी, जिसने कल के जो लास्ट स्विंग था उसको पूरा कवर कर लिया। ठीक है, नीचे से ऊपर तक कवर कर लिया था। एक अच्छी कैंडल थी। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले 4 मिनट वेट किया मार्केट में। ठीक है, वेट इसलिए किया क्योंकि मार्केट को मुझे देखना था कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो निफ्टी फिफ्टी की पहली 4 मिनट की, 4 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ था। 4 मिनट की पहली कैंडल का जो ओपनिंग था वही उसका लो था। ठीक है, उसने क्या किया कि 4 मिनट की पहली कैंडल क्लोज हुई तो मैंने देखा कि जो ओपनिंग है वही लो है और पहली कैंडल बुलिश क्लोज हुई है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था और ट्रेड बनाया था, तो उसके बाद मैंने तुरंत यहाँ पर 4 मिनट का मुझे टाइम मिला, मैंने तुरंत यहाँ पर अपना एक रेंज निकाला। मैं आपको रेंज दिखाता हूँ कि निफ्टी फिफ्टी को मैंने किस तरीके से डिकोड करा और मैंने कैसे रेंज फाइंड किया निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी का रेंज जो मेरे लिए था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है, ओपनिंग प्राइस, निफ्टी का ओपनिंग प्राइस है 22,353। यहाँ पर देखिए, मैं राउंड सर्कल करता हूँ। 22,353 निफ्टी का ओपनिंग प्राइस, मुझे ओपनिंग प्राइस मिल चुका था। मैंने उससे रेंज फाइंड की। अप साइड की रेंज मेरे लिए 22,653 और डाउन साइड की रेंज मेरे लिए 22,055। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे, ये नंबर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने जो ओपनिंग थी वहां पर मैंने क्या किया, 22,353 ओपनिंग थी, मैंने वहां पर एक रेड कलर की डाल दी, ये ओपनिंग हो गई मेरे लिए। ठीक, और मुझे अपसाइड की रेंज जो मेरे लिए थी 22,653 है अपसाइड रेंज। तो 22,653 पर ब्लैक लाइन डाल दी और एक डाउन साइड की रेंज 22,055 पर एक ब्लैक लाइन डाल दी। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया कि पहली कैंडल जो ओपनिंग था वही उसका लो था। ठीक है, नया हाई मार्केट ने क्रिएट किया। कल के स्विंग को मार्केट ने पूरा पहली कैंडल में ही खत्म कर दिया। ठीक, कल का जो स्विंग था उसे मार्केट ने पहले कैंडल में फिनिश कर दिया। तो मैंने पहले तो, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने किस तरीके से क्या काम किया यहाँ पर। मैंने पहले 4 मिनट की कैंडल को पहले तो मार्क किया। ठीक है, मार्क करने के बाद, क्योंकि मुझे कहीं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा एक एसएल भी होना चाहिए ना, मुझे पता होना चाहिए कि मैं अगर निगेटिव हो गया, मैं रॉन्ग हो गया, तो मुझे निकलना कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पर एक मैंने इस 4 मिनट की कैंडल का हाफ मार्क कर लिया। ठीक है, हाफ मार्क हो गया। अब उसके बाद देखिए फिर मैंने किस तरीके से प्लान करा, क्योंकि मैंने रेंज निकाल रखा था तो रेंज के अकॉर्डिंग मुझे काम करना था। इसको मैं क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसको देखिए, मैं इस कलर से थोड़ा सा कर देता हूँ। अब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा लाइन है। ठीक है, अब देखिए,
यहाँ पर क्योंकि मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर साइड ही थी, मार्केट बुलिश थी मेरे, क्योंकि मार्केट ने पहली कैंडल में सेंटीमेंट दिखा दिया था कि मार्केट आज बुलिश रहने वाली है, ठीक है? तो बुलिश रहने वाली है, तो वहाँ पर मैंने क्या किया, बुलिश साइड में मेरा व्यू एकदम क्लियर था कि मार्केट बुलिश है, और मैंने बुलिश साइड में ही सारी ट्रेडें बनाई थी, ठीक है? और मोमेंटम अच्छा कैप्चर किया था। अप्रॉक्स 60 पॉइंट हमने निफ्टी पर आज कैप्चर किए, ठीक है? वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि मेरे पास ओपनिंग थी, अपर रेंज थी, मार्केट बुलिश थी, अपने ओपनिंग प्राइस और लोअर जो मार्केट का लो था वो सेम था। तो पहली कैंडल अच्छी ग्रीन क्लोज हुई, तो यहाँ पर जो मेरा माइंड सेट था वो बुलिश हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 50% तक ये लेवल मार्क कर दिया कि मार्केट अगर जाएगी तो पहला टारगेट क्या है, 50%, जो अपर रेंज है और ओपनिंग और लो, ठीक है? तो वहां से 50%। अब 50% पर मैंने एक लाइन यहाँ पर मार्क करूंगा, देखिए ये लाइन मैंने मार्क की। इसका कलर हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा, ये कलर कर देगा, जिससे कि ये समझ में आएगा कि 50% की लाइन है। अब ये 50% पे लाइन मार्क कर दी। अब इसके ऊपर अगर मार्केट जा रहा है, मुझे जाता हुआ नजर भी आ रहा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये लेवल मार्क किया, ठीक है? 50% से ऊपर जो रेंज है, ये अप्रॉक्स कितने की रेंज है, देखिए 22,501 है 50% की लाइन, ठीक है? और इससे ऊपर इसे जाना है 22,653, तो ये कितनी रेंज हो गई, 150 पॉइंट की रेंज हो गई। तो 150 पॉइंट तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि पहले ही जो है 353 से और 500 तक आ गया है, ये 150 पॉइंट यहाँ पर कवर कर चुका है, तो निफ्टी के लिए ये इतना बड़ा मोमेंटम देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है वन वे। तो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या किया, मैंने इसकी 50% को मार्क किया। अब देखिए यहाँ पर मुझे, यहाँ तक कि मैंने ट्रेड को, यहाँ तक पूरा मोमेंटम मैंने कैप्चर किया है, क्योंकि इस हम 50% से निकल चुके थे। अब अपर रेंज और 50% के बीच का जो 50% है, उसे मैंने मार्क किया, ठीक है? तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पिन पॉइंट, देखिए बिल्कुल पिन बन रहा है, डेसिमल में भी ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है? पिन बन रहा है बिल्कुल, और वहां तक हमने मोमेंटम कैप्चर किया, और हमने अच्छी ट्रेड बनाई, 60 पॉइंट निफ्टी पर हमने कैप्चर किए, ठीक है? कॉल साइड में हमने अच्छे मोमेंटम को कैप्चर किया। अब उसके बाद मैं बताता हूँ पुट साइड में मैंने एंट्री कब बनाई। जब देखिए क्या होता है कि मार्केट को अगर रिजेक्शन लेना होता है, तो यहाँ 50% से रिजेक्शन लेती है एक बार, ठीक है? तो इसने क्या किया, उसे क्रॉस किया, जब बुलिश मोमेंटम के साथ क्रॉस किया, तो ये क्या, इसके इसके भी 50% तक, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, एक पिनवार कैंडल बना दी। ये पिनवार कैंडल जब बनाई है इसने, फिर मैंने जैसे ही रेड कैंडल बना, मैंने एंट्री ली डाउन साइड के, ठीक है? उस रेड कैंडल का जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का लो कटा है, मैंने डाउन साइड में एंट्री ली, क्योंकि कैंडल रेड कैंडल जो थी, उसने ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज दे दिया। तो मैंने डाउन साइड में एंट्री ली, और एसएल अपना ये प्लान किया हुआ था, ठीक है? मैंने सेफ एसएल प्लान किया हुआ था ये। और मैं अगर बहुत ज्यादा, अगर मेरे प्रीमियम बहुत ज्यादा टूटते नहीं, बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं होते, तो मैं हार्डली यहाँ तक अपने एसएल को प्लान करता, ठीक है? तो मेरा एसएल ये था, मैंने इसके जैसे इसने नीचे क्लोज किया, मैंने एंट्री बना ली, और उसके बाद आप देखिए मार्केट बंद हुए। देखिए यहाँ पर ना निकलने का मेरा रीजन ये था, मैं हालांकि स्कैल्पर हूँ, बहुत ज्यादा ट्रेड में बैठना पसंद नहीं करता हूँ, मोमेंटम ट्रेड को कैप्चर करता हूँ, बट मुझे यहाँ पर बड़ा टारगेट दिख रहा था कि मार्केट ने 50% के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया था, तो मार्केट अब 50% के लेवल पर आकर उसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद उसके नीचे जाएगी, ठीक है? और मोमेंटम जितना ऊपर साइड दिया है, उतना मोमेंटम नीचे के साइड में भी मार्केट को 50% से नीचे के साइड में देना होगा, ठीक है? तो मार्केट ने वो चीज की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अप्रॉक्स उतना मोमेंटम मुझे नीचे के साइड में भी मार्केट ने दिया, ठीक है? तो ये 50% का लेवल हो गया, हम लोग यहाँ तक इजीली बैठ गए। देखिए यहाँ से क्या हुआ, जो नीचे का लेवल था, जहां पर मैंने फोर्थ कैंडल का 50% मार्क किया था, मैंने वहां तक जो है मार्केट को मार्क कर रखा था। और फिर मार्केट देखिए, आप समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से उसके 50% तक इजीली आया, क्योंकि इसने देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट आया, ये 100 पॉइंट कम हुआ है, ठीक है? ये जो है ये लेवल देखिए आप 567, और नीचे के साइड में आप देखेंगे 455, ठीक है? तो अप्रॉक्स 100 पॉइंट का ये लेवल है, 100 पॉइंट का ये जोन हो गया पूरा। वन वे मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे आया, तो प्रीमियम में बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट हुआ, प्रीमियम बहुत तेजी से भागे फुट के। यहाँ पर अगर कोई रेड कैंडल, यहाँ पर कोई सपोर्ट बना लेती रेड कैंडल, तो मैं यहाँ पर ही एग्जिट मार देता, लेकिन सपोर्ट नहीं बनाया, तो मेरे पास और भी चार्ट रहते हैं, मेरे पास और भी एनालिसिस रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया कि मुझे मार्केट में निकलना कहाँ है। और निकलने का मेन रीजन चार्ट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो मेरे पास निकलने का मेन रीजन ये था। देखिए आप ये देखेंगे, यहाँ पर एक बेस बन रहा है, ठीक है? अब मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा प्रॉपरली, देखिए मार्केट वहीं तक आया होगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर एक बेस बन रहा है, जब मार्केट को ऊपर जाना था, ठीक है? यहाँ पर मार्केट इसी बेस से रिजेक्शन लेके नीचे आया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन था। मार्केट जब नीचे आया, पिन पॉइंट यहाँ तक आया, इसके बाद दोबारा यहाँ से फिर रिजेक्ट होके ऊपर के साइड में गया, और आप देख रहे होंगे मार्केट ऊपर गया, फिर 50% के जोन से फिर रिजेक्शन हुआ, फिर नीचे आया, उसके बाद इसे क्रॉस किया, एक हैमर कैंडल यहाँ पे दिया, तो छोटा स्कैल्प यहाँ पे एक बन रहा था। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड बनते हैं, अगर आपको मार्केट में प्रॉपर चीजों की नॉलेज है, और आपके पास कुछ सेटअप्स हैं, आपके पास कुछ डाटा है, तो आप मार्केट में फुल डे भी ट्रेड कर सकते हो। मुझे यहाँ पर बहुत सारे, देखिए मैंने कॉल साइड में यहाँ पर मोमेंटम अच्छा कैप्चर किया, ये मैंने यहाँ पर पुट साइड में टॉप पे ही मार्केट को पकड़ लिया, मैंने नीचे तक ट्रेड किया। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज भी हो गया यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर एक हैमर मुझे दिखाई दिया, तो मैंने यहाँ पर एक 10-12 पॉइंट का एक स्कैल्प मार लिया, ठीक है? तो इस तरह के छोटे छोटे मूव को मैं
कैप्चर होना करना होता है। मार्केट लास्ट में पूरा साइडवेज़ होकर ये कैप बंद हो गया, क्लोज़ हो गया। तो इस तरीके से मैंने आज मार्केट में अपना व्यू बनाया और डाटा बेस में मार्केट मेरे लिए बुलिश थी। चार्ट बेस पर भी मार्केट मेरे लिए बुलिश थी। तो आप देख रहे होंगे कि कभी भी मार्केट ने 4th कैंडल के 50% के लेवल तक नहीं आई, ठीक है? तो मार्केट अपना जो रेंज थी उसी में उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्केट को आज ट्रेड किया। बकाया मेरे पास और भी बहुत सारे चार्ट रहते हैं, बहुत सारे लेवल रहते हैं, साइकोलॉजिकल कुछ लेवल रहते हैं, मैंने उसके अकॉर्डिंग मार्केट में अपना व्यू बनाया और वहाँ पर वैसे मैंने मार्केट को ट्रेड किया। मेरे पास कैंडल सेटअप है, मैंने कैंडल सेटअप के अकॉर्डिंग भी मार्केट में काम किया और वहाँ पर अच्छा एक ट्रेड एक्जीक्यूट किया और वो ट्रेड भी सक्सेसफुल रहा, ठीक है? अब ये तो बात हो गई निफ्टी की। इसके अलावा कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मैं आपको सेंसेक्स का भी थोड़ा-सा बताऊँगा कि सेंसेक्स में किस तरीके से मैंने व्यू बनाया था, किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? देखिए निफ्टी का मैंने आपको बता दिया ओपनिंग ये थी और इसका अपर रेंज ये थी, लोअर रेंज ये थी। तो यहाँ पर क्या था कि मेरे पास सारी रेंज पहले से थी, मैंने ये सारा निकाल रखा था, डाटा मेरे पास था, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मार्केट को ट्रेड कर लिया, ठीक है? तो ऐसे ही आपके पास भी आपको भी आप जब देखिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, सीखने की आपके अंदर जिज्ञासा होगी तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है? तो मेन चीज़ ये है कि अगर आपको सीखना है, तो आप मेरा टेलीग्राम का लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर उस टेलीग्राम पर जॉइन कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है मैंने, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझसे चैट भी कर सकते हैं, पर्सनली अपना मैसेज भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको कुछ कोई कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई क्वेरी है, तो आप वहाँ पर मुझ पर मेरे पास जाकर वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, तो ये सब है, अगर आपको सीखना है, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे मेरे से पर्सनली बात भी कर सकते हो। मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप पूरी तरीके से सैटिस्फाइड हो जाओ, जो भी आप पूछना चाह रहे हो, ठीक है? तो ये जो मेरा आज का ट्रेड का जो लॉजिक था, जो मेरी साइकोलॉजी थी, जिस तरीके से मैंने व्यू क्रिएट किया था, वैसा मैंने आपको बता दिया और आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को कि क्या-क्या मैं क्या क्यों मैंने क्या व्यू बनाया और किस तरीके से कहाँ पर क्या ट्रेड ली, फिर उसके पीछे मेरा लॉजिक क्या था, ठीक है? अब इसके बाद मैं सेंसेक्स की थोड़ी बात करूँगा क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है और आज भी सेंसेक्स अच्छा चला क्योंकि सेंसेक्स जो है वो निफ्टी के अकॉर्डिंग मूव करता है, तो कल एक्सपायरी है तो हमने सेंसेक्स को भी ट्रेड किया था, ठीक है? तो सेंसेक्स का मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसे मैंने जैसे निफ्टी की रेंज निकाली हुई थी, वैसे मैंने सेंसेक्स की रेंज निकाली हुई थी। सेंसेक्स अभी आप देख रहे हो कि ये सेंसेक्स जो खुला हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ सेंसेक्स जो खुला हुआ है, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेंसेक्स का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है? तो अभी आपको मैं बताता हूँ सेंसेक्स में मैंने किस तरीके से क्या व्यू सेट किया हुआ था। देखिए सेंसेक्स की जो ओपनिंग थी, वो ओपनिंग थी 73,830 मैंने लेवल मार्क करा हुआ है। अपर रेंज थी मेरे लिए 74,374 और लोअर रेंज थी 73,288 ठीक है? यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। आपको समझ में भी आ रहा होगा, ये मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ठीक है? अब आप देखोगे कि मैंने सारी लाइन्स ड्रॉ कर रखी, ओपनिंग की जो लाइन थी वो 73,830 की रेड कलर की और अपर रेंज की ब्लैक, नीचे डाउन रेंज की ब्लैक, ठीक है? तो ये मैंने ड्रॉ कर रखा था, अब आप देखोगे ओपनिंग के बाद सेंसेक्स बिल्कुल पिन पॉइंट अपर रेंज को क्योंकि सेंसेक्स में देखिए क्या होता है ना, रेंज बड़ी होती है और सेंसेक्स उतना चलता भी है। सेंसेक्स पर डे 400 से 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट भी मूव कर जाता है, तो सेंसेक्स तो अपनी रेंज कंप्लीट करता है, ठीक है? ये निफ्टी है बैंक निफ्टी भी मोस्टली अपनी रेंज कंप्लीट करती नहीं कर पाएगी तो 75% तो कंप्लीट करती है जिस साइड भी जाती है। ये निफ्टी है वो अपनी रेंज पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाती क्योंकि निफ्टी में इतना मोमेंटम होता नहीं है, ठीक है? तो वही है कि सेंसेक्स में मोमेंटम होता है और सेंसेक्स ने देखिए पिन पॉइंट अपनी रेंज कंप्लीट की। जैसे ही सेंसेक्स ने अपनी रेंज कंप्लीट की है यहाँ पर और मैंने देखा यहाँ पर एक हैमर कैंडल क्लोज हुई है, नेगेटिव कैंडल क्लोज हुआ है, इन्वर्टेड हैमर आपको दिख रहा होगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हैमर क्लोज हुआ है। मैंने यहाँ से तुरंत नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ में देखिए फिर उसके बाद जैसे रेंज कंप्लीट होती है तो रेंज कंप्लीट होने के बाद अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना चला गया 73,830 ठीक है? और अपर रेंज क्या है 74,374 तो 830 यानी ये हो गया यहाँ पर 800 200 यानी ये हो गया 170 पॉइंट ये हो गया और 374 तक चला है, ठीक है? तो 400 70 और 550 एप्रॉक्स 550 तक यहाँ से ये चला है, ठीक है? 550 पॉइंट। अब जैसे ही इसकी रेंज कंप्लीट होती है, तो रेंज कंप्लीट होने के बाद क्या होता है इन्वर्टेड हैमर बनता है। उसके बाद देखिए जब इतना मार्केट चल के आया है, सेंसेक्स इतना चल के आया है, तो वहाँ पर एक कंसोलेशन ज़ोन भी क्रिएट करेगा, ठीक है? तो हमने उस कंसोलेशन ज़ोन को रिस्पेक्टफुली वहाँ पर हमने पहले से हमें पता था कि अब इतना चल के आया है, तो ये कंसोलेशन होना चाहिए। कंसोलेशन हुआ, उस कंसोलेशन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, हमने डाउन साइड की ट्रेड इनिशिएट करी और बहुत अच्छे मोमेंटम हमें डाउन साइड में मिले और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है? आप देख रहे होंगे एक ही ग्रीन कैंडल बना है, वो भी नेगेटिव ग्रीन है, ठीक है? और उसके बाद रेड, रेड, रेड कैंडल के साथ हम लोगों ने काम किया। अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने इसका रेंज निकाला हुआ था और डाउन का जब नीचे आया तो किस तरीके से हमने व्यू सेट किया हुआ था, ठीक है? हम लोग अपने व्यू पर काम करते हैं। अब देखिए मार्केट जब यहाँ से इन्वर्टेड हैमर बनाया, रेंज फुल्ली कंप्लीट, अब इसके ऊपर तो जाना नहीं है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर कंसोलेशन हुआ, कंसोलेशन के बाद जैसे ही कंसोलेशन का ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पर ट्रेड ली और हम यहाँ तक बैठे। हम वो यहाँ तक नहीं बैठेंगे क्योंकि भाई देखो क्या है कि हमें सेफली निकलना होता है और सेंसेक्स में मोमेंटम होता है बहुत तेज। तो सेंसेक्स एक कैंडल जो है 100 पॉइंट का एसएल भी खा जाता है सेंसेक्स में अगर आपने कभी ट्रेड किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है? तो हम लोगों ने जब इस ट्रेड को यहाँ से लिया, यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और क्लोज दिया इस जोन के नीचे, तो हमने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया और यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम हमने कैप्चर किया। ये भी मोमेंटम कम नहीं है, 218 से लेकर हम लोग बैठे हैं ये 103 तक, ठीक है?
तो यहाँ पे ये भी मोमेंटम कम नहीं है और इस मोमेंटम में प्रीमियम बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं क्योंकि सारे रेड पे रेड कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पर माइंडसेट जो बायर सेलर होते हैं उनका बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि जब कंटीन्यूअस फॉलो कैंडल होती है तो फिर बहुत तेज़ी से प्रीमियम मूव होते हैं। अब उसके बाद देखिए मार्केट दोबारा 50% पे आया, यहाँ कंसोलिडेशन किया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट और फिर देखिए फिर नीचे। तो इस तरीके से मार्केट में ये चीज़ें चलती रही और बार-बार दोबारा देखिए इस लेवल पे आया, फिर यहाँ से जो है क्योंकि यहाँ पे क्या था ज़ोन बना रखा था, तो मार्केट इस लेवल पे आया, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे, दोबारा फिर नीचे। तो इस तरीके से मार्केट ने ट्रेड किया, निफ्टी के अकॉर्डिंग हम इसके चार्ट को भी डिकोड करते गए और हमने जैसे निफ्टी में हमें ट्रेड मिल रहा था, वैसे हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। लेकिन सेंसेक्स में जो मैंने आज ट्रेड लिया, वो केवल ये ट्रेड पकड़ा हुआ था, ठीक है? क्योंकि इससे पहले हम निफ्टी में कर रहे थे, तो इस साइड का कॉल साइड का ट्रेड हम कैप्चर सेंसेक्स में नहीं कर पाए। जब इन्वर्टेड हैमर बना और यहाँ पर एक रेंज हुई, रेंज के बाद जब रेंज ब्रेकआउट हुआ, तो हमने यहाँ पर ये 100 पॉइंट सेंसेक्स में पकड़े और प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागे थे। बकाया चार्ट पूरा अकॉर्डिंगली चला है, किसी तरीके का कोई वो नहीं है कि चार्ट में रेंज के अकॉर्डिंग रेंज सेटअप के अकॉर्डिंग ना चला हो, ठीक है? मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए इसके नीचे अगर आया है तो फिर ये इसका 50% जो है यहाँ तक चार्ट आया है। यहाँ पर एक बेस क्रिएट हुआ और दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लेके तो हमें यहाँ पे मिल गया था जहाँ से ऊपर से रिजेक्शन आ रहा था, अपसाइड से रिजेक्शन ले रहा था और नीचे बेस मिल गया था जहाँ से डाउन साइड से रिजेक्शन ले रहा था। तो आप देख लो, इधर भी गया फिर दोबारा रिजेक्शन, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक साइडवेज रेंज बनाकर क्लोज़ कर दिया आज के सेशन को। तो कल देखते हैं मार्केट में क्या होने वाला है और सेंसेक्स किस तरीके से मूव करता है। तो मैं कल के चार्ट पे मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं लाइव मार्केट में आकर ही आपके साथ वीडियो बनाऊँगा और अपना व्यू शेयर करूँगा। टेलीग्राम पर मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ और अब मैं थोड़ा-सा डेली और बहुत एक्टिवली टेलीग्राम पे काम करने वाला हूँ। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे काम करने वाला हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि आप अगर कुछ भी आपको पूछना है, कोई अदर पर्सन जो बाहर से देखिए मेरे नोन पर्सन है, वो तो मुझे जानते ही हैं, वो मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। कोई बाहर से अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है और वो मुझसे जुड़ना चाहता है, तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाए, टेलीग्राम लिंक को जाके टेलीग्राम चैनल जॉइन कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाए और वहाँ पर जाकर अगर उसे कुछ पर्सनली मुझसे पूछना है, तो वहाँ पर वो अपना मैसेज करके मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? तो मैं वहाँ पे पूरा कोशिश करूँगा कि उसे मैं सारी बातें बताऊँ और जो भी वो पूछना चाह रहा है, जो भी उसके माइंड में है, तो वह मैं सारी चीज़ें उसे बता पाऊँ। ठीक है? तो आज के लिए इतना। आई होप आपको मेरी सारी बातें, मेरी सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने चार्ट पे दिखाया है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आई होप आप बहुत अच्छा सीखोगे। आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे चलती है और इस तरीके से कैलकुलेटिव मार्केट चलती है और कुछ रेंज है जिसे हम पहले डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाएगा और मार्केट वैसे चलती भी है। मैं उन चीज़ों को कैलकुलेट करता हूँ। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ कि मैंने किस तरीके से क्या वे बनाया था मेरे लिए कि मार्केट में आज रेंज क्या थी और देखिए मार्केट प्रॉपर वैसे ही चला भी है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को आप बार-बार देखो, लाइक